बोला है हमें कि इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड फॉर द टर्न इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज टू बी सप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड, व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग। बोला कि जो पिछले क्वेश्चन में जैसे दे रखा था अब वैसे ही वो चल रहा है, इस बार क्या कह रहा है, वो नॉर्मल उसे दे रहा है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो हमें बताना है कि बैंकिंग का जो एंगल होगा वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बैंकिंग एंगल क्या होगा, देखो जो रोड ग्राउंड से थोड़ा बैंक्ड होगा, इस एंगल, ये एंगल इसको मैं थीटा बोल देता हूँ। ठीक है, इसके और इसके बीच में एंगल थीटा है। अब देखो जो स्कूटर था यहाँ पे, वो उस पर क्या क्या फोर्सेस लग रही होंगी, एक तो उसके नीचे mg लग रहा होगा नीचे, ठीक है, और एक नॉर्मल लग रहा होगा परपेंडिकुलर इसके रोड के। ठीक है, अब अगर नॉर्मल को मैं अगर रिजॉल्व करूँ तो देखो एक तो इस डायरेक्शन में आएगा और एक होएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्या होगा, अब देखो ये एंगल थीटा है, इसके और इसके बीच में एंगल थीटा है, तो इन दोनों के, इसके और इसके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल थीटा होगा, तो मतलब इन दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, ये हो जाएगा एन साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है प्रॉपरली, जो हमारा हमें टर्न होने के लिए जब भी हम सर्कुलर मोशन करते हैं हमें सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। ठीक है, अब जब स्कूटर टर्न कर रहा है तो उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स एक थ्योरेटिकल फोर्स है, मतलब उसे बनाया गया है, उसे बोलते हैं, पर वो एक्चुअली किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब वो कोई और एग्जिस्टिंग फिजिकल फोर्स होती है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो एग्जिस्टिंग फिजिकल फोर्स कौन सी है दूसरी, वो है एन साइन थीटा जो अंदर की तरफ लग रही है, सेंट्रीपिटल भी अंदर की तरफ लग रही थी, तो यहाँ पे हमारा जो एन साइन थीटा है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू एन साइन थीटा हो गया हमारा, है ना। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको 1 बोल देता हूँ इक्वेशन, और यहाँ से देखो एम जी और एन कॉस थीटा एक दूसरे को इक्वल बैलेंस कर रहे हैं, तो एम जी इक्वल्स टू एन कॉस थीटा, इसको मैं सेकंड बोल देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या है मेरा एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, एन से एन कैंसिल हुआ इक्वल्स टू ये एफ सी है अपॉन एम जी। ठीक है, तो ये आ गया मेरा टेन थीटा, ये तो बन गया टेन थीटा, एफ सी की वैल्यू क्या होती है एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये एम जी, एम से एम कैंसिल, तो टेन थीटा कितना आ गया वी स्क्वायर बाय आर जी, यहाँ से वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यू पुट करके आएगा वी की टेन थी वैल्यू यानी कि 100 अपॉन रेडियस 30 इंटू जी कितना हमारा 10, तो 0 से 0 गए सारे, तो 1/3 यानी कि टेन थीटा इक्वल्स टू 1/3, तो थीटा हमारा कितना आ गया टेन इनवर्स 1/3। तो ये जो है ये हमारा बैंकिंग का एंगल आ गया, मतलब इतना थीटा पे बैंक्ड होना चाहिए अगर नॉर्मल उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।